गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और आज बिल्कुल नए सिरे से हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। आज क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1, जो पहले चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था, विलियन सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। विलेन क्या है इसके विषय में समझेंगे। इसमें जो बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं नीट्स की, वे लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो ऐसा नहीं है कि ये क्लास 12th के बच्चों के लिए है और क्लास 12th के बच्चों के लिए ही फायदेमंद होगी। और आज मैं बिल्कुल विलेन को क्लियर करने वाला हूं, एक स्टेप बाय स्टेप इस पूरे चैप्टर को तकरीबन 10 दिनों में 10 वीडियोस में मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, आइए समझते हैं विलेन क्या है। विलेन किसे कहते हैं? देखिए, विलेन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों के होमोजीनियस मिक्सचर को विलेन कहते हैं। जब दो पदार्थ या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में एक दूसरे के साथ क्या हों, मिले हुए हों समांगी रूप में, तो उसे हम कहते हैं विलेन। जैसे मिसाल के तौर पर विलेन का मिसाल ये समझिएगा, जैसे आपके पास जल है, इसमें आपने थोड़ी मात्रा में चीनी डाल दी, शक्कर डाल दी आपने, तो जल और चीनी ये डालने के बाद इसमें चीनी जो है कुछ ही लम्हों में ये जो है पानी के साथ अदृश्य हो जाती है। चीनी का पानी के साथ ये अदृश्य होना क्या है? विलेन कहलाता है। ओके, जैसे जल और चीनी अगर आपस में घुले हुए हैं आपस में, तो ये कैसा समांगी मिश्रण बनाते हैं और इसी समांगी मिश्रण को हम विलेन कहते हैं। जैसे आपका पानी है यानी जल है, ठीक है, और क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल है आपका, शराब है। इसका दोनों को आपस में मिलाने पर क्या जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं विलेन। इसमें तुरंत जो है, जैसे हम पानी को जो है चीनी में डालते हैं, तुरंत जो है चीनी क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से है ना, और भी बहुत सारे विलेन हैं, है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड, एल्कोहल, अमोनिया। ये जो है जल में अगर हम इसे क्या करते हैं, घोलते हैं, तो ये पूरी तरह से घुल जाती है ना। सोडियम क्लोराइड नमक को, है ना, नमक को हम किसके साथ? पानी के साथ जब हम घोलते हैं तो पूरी तरह से इसमें
क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो इसी को नमक का पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाना, घुलना, ये कहलाता है आपका विलयन। देखिए विलयन जो है, इसके अगर हम घटक के बारे में बात करें, है ना, तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करें हम, तो विलयन जिन पदार्थों का बना होता है, यानी जिस पदार्थ से विलयन बना होता है उसे हम घटक कहते हैं। और उस विलयन के अंदर कितने घटक हैं, है ना, एक घटक है, दो घटक हैं, तीन घटक हैं, चार घटक हैं, कितने घटक हैं, उस घटकों के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर अगर हम विलयन की बात करें, तो विलयन के जो घटक होते हैं वो होते हैं द्विअंगी विलयन, जो हमें खास तौर से इस चैप्टर में पढ़ना है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। ओके, द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, यह दो पदार्थों का मिश्रण होता है। जैसे एक पदार्थ है जल और दूसरा पदार्थ है चीनी, यानी जो दो पदार्थों से, जो केवल दो पदार्थों से मिलकर के बना है, उसे हम कहते हैं द्विअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन, जिसमें तीन पदार्थ मिले हुए हों, तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण को, है ना, तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। चतुअंगी विलयन, इसमें, इस विलयन में जो पदार्थ होता है ये चार पदार्थों का मिश्रण होता है। ओके, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, है ना, देखिए ये विलयन में, जो विलयन का जो संगठन है ना, इसके जो घटक है वो जो है परिवर्तनीय होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। अब विलयन में दो चीजें होती हैं, एक तो ये देखिए जल है ना, दूसरा चीनी है। अब चीनी जो है ये जल में घुल रही है ना, तो चीनी जल में घुलने के बाद ये पूरा विलयन बन जा रहा है, लेकिन उससे पहले तो ये अलग अलग दो चीजें हैं ना, तो चीनी को यहाँ क्या कहेंगे और जल को क्या कहेंगे, तो इस बेस पर, है ना, विलयन को दो भागों में, विलयन को दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, विलयन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका क्या, विलायक। क्या है, विलायक। दूसरा है आपका विलेय। क्या है, दूसरा क्या है, विलेय है। देखिए विलायक किसे कहेंगे, विलयन के जिस घटक में, विलयन के जिस घटक की जो मूल भौतिक अवस्था होती है वह विलयन के जैसी होती है, यानी कि जो विलयन के जैसा दिखता है। अब जैसे हमने चीनी और पानी को आपस में मिलाया, तो ये चीनी और पानी की शक्ल क्या चीनी जैसी दिख रही है या पानी जैसी दिख रही है, तो जो अगर चीनी जैसी दिख रही है तो चीनी विलायक, अगर पानी जैसी दिख रही है तो पानी विलायक। तो चीनी और पानी को जब हम आपस में मिलाते हैं, है ना, तो उसकी जो शक्ल होती है वो कैसी, पानी के जैसी, जल के जैसी दिखती है। तो है ना, तो यहां पर क्या है, जल और चीनी में जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है, वो जल और चीनी का जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है इसका, इसमें विलायक जो है कौन है, जल है।
घोलने वाला चीनी को कौन है, यानी कि जो घोलने वाला है, यानी कि विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था, विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जिसकी मूल भूत अवस्था विलयन जैसी होती है, विलयन जैसी होती है, विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। उसे हम विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और जो दूसरा घटक है, यानी कि अर्थात जो डिसॉल्व हुआ है, जो विलीन हुआ है ना, विलयन में विलीन हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलयन में विलीन हुए घटक को, विलीन हुए घटक को विलेय कहते हैं। जैसे यहां जो है जल और चीनी में, जल और चीनी में जल क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक है। पानी और अल्कोहल में क्या है? पानी विलेय है, क्योंकि पानी में अल्कोहल को हम मिला रहे हैं ना, तो पानी को जब हम अल्कोहल में मिला रहे हैं तो पानी ये क्या है? पानी जो है विलेय है। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल में पानी घुल रहा है, तो है ना, तो अल्कोहल विलायक, अल्कोहल जो है ये विलायक है, पानी विलेय है ना। यहाँ चीनी क्या है? विलेय है। यहाँ विलायक क्या है? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। ठीक है। ओके, क्लियर? क्लियर है? अब अगर हम बात करें, देखिए विलयन के प्रकार के बारे में, तो विलयन को जो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को टोटल 9 प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, 9 प्रकार से बांटते हैं। इसे एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं विलयन के प्रकार के बारे में। देखिए विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन कुल 9 प्रकार से संभव है। कितने प्रकार से संभव है? 9 प्रकार से संभव है। पहला है, यदि कोई पदार्थ ठोस है और दूसरा पदार्थ भी ठोस है, यानी कि विलेय पदार्थ यदि ठोस है और विलायक पदार्थ भी ठोस है, तो उसे हम कहेंगे ठोस। ठोस का ठोस में विलयन। क्या कहेंगे? ठोस का ठोस में विलयन। इसका उदाहरण है आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ओके। दूसरा है आपका
ठोस का द्रव में, किसका? ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में। तीसरा है ठोस का गैस में। चौथा है द्रव का ठोस में। पांचवा है द्रव का द्रव में। छठा है द्रव का गैस में। और सातवां है गैस का द्रव में। और गैस का, चलिए ठोस में होना चाहिए द्रव, चलिए ठोस में। ठोस में आठवां यहां कर दे रहा हूं, द्रव में। गैस का इसमें द्रव में। नवा है आपका गैस का गैस। इस प्रकार से टोटल हम भौतिक आधार के हिसाब से हम देखें, भौतिक